सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज, आज की वीडियो में मैं आपके साथ ये डिज़ाइनर मिरर वर्क दुपट्टा शेयर करने वाली हूँ। तो आपने सोशल मीडिया पर इस दुपट्टे की अलग अलग वीडियो देखी होंगी जो कि लोगों ने काफ़ी अपनी तरीके से की है। तो मैं भी आपके साथ इस दुपट्टे की डिज़ाइनिंग बहुत ही ईजी वे में शेयर करने वाली हूँ। तो ये जो डिज़ाइनर दुपट्टा है, इसमें टोटली मशीन वर्क हुआ है एंड जो गाइस इसमें मिरर लगे हैं वो सारे मशीन से ही लगे हुए हैं, और जो इसमें फीलिंग दी गई है वो सारी तिल्ले की दी गई है, वो भी मशीन से ही की गई है। अगर आपको बिल्कुल भी एम्ब्रॉयडरी नहीं आती है तो आप मिरर्स वगैरह बाय कर लें और मशीन एम्ब्रॉयडर्स को पकड़ा दें, उन्हें दिखा दें पिक्चर्स की ये बना दें, तो वो आपको एज इट इज़ बिल्कुल सेम मिरर वर्क करके दे देंगे एंड यही सेम दुपट्टा आपको बना के दे देंगे। लेकिन अगर आपको खुद से ये बनाना है तो आज मैं आपके साथ इस दुपट्टे का पैटर्न शेयर करूँगी। दुपट्टे की डिज़ाइनिंग करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ ये 2.5 मीटर के करीब ब्लैक ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया है। आप चाहें तो कोई और कलर में भी इसे बना सकते हैं एंड मैंने इसे ब्लैक कलर में बनाया है। इस दुपट्टे के लिए मैं ये मिरर्स लाई थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा मैं मिरर्स लाई थी। तो ये जो मैंने पैकेट लिए हैं वो 1 kg के पैकेट है। हाँ, हमें मिरर्स की 2 शेप चाहिए। तो एक जो शेप है ये है स्क्वायर शेप में, और जो हमारे दूसरे वाले मिरर्स की शेप है वो हमारे बर्फ़ी शेप है। एंड ये जो बर्फ़ी वाले शीशे हैं वो हमारे दुपट्टे में ज़्यादा यूज़ होंगे, इसलिए मैंने दोनों ही पैकेट 1 kg के लिए हैं। जो हमारे स्क्वायर शेप वाले शीशे बचेंगे तो वो हमारे आगे यूज़ हो जाएंगे। अब उसके बाद गाइस, हमने ये ऑर्गेन्जा वाले फैब्रिक को विद वाइज रख लेना है एंड रखने के बाद हमने इसकी विद मेजर करनी है। तो पहले हमने इसको ओपन करके रख लेना है इस तरह से। एंड जो इसकी टोटल विद है गाइस, यहाँ इसकी टोटल विद जो है वो 41 इंच आ रही है। एंड ये जो हमने अपने दुपट्टे की विद लेनी है वो 36 इंच लेनी है। ये जो हम 36 इंच की विद लेंगे उसी में हमने इसमें जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसी में हमने 2.5 इंच का लेंथ वाइज में मार्क कर लेना है। ये जो हमारा फैब्रिक होगा गाइज, ये हमारा फोल्डिंग मार्जिन होगा। इसी वाले फैब्रिक को बैक साइड की तरफ फोल्ड कर देंगे, इस तरह से ये हमारा बॉर्डर भी बन जाएगा। तो दोनों साइड से हमने 2.5 इंच में मार्क कर लेना है। जब हम 2.5 इंच में मार्क कर लेंगे उसके बाद हमने 2.5 इंच की लेंथ वाइज में लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस तरह से हमारी लाइन भी मिल जाएगी जिस पर हमने एम्ब्रॉयडरी करनी है। दोनों साइड से मार्क करने के बाद 2.5 इंच पर अब हमने इसको लेंथ वाइज रखना है, और रखने के बाद हमने इसमें दूरी दूरी पर 2.5 इंच में मार्क करना है। और मार्क करने के बाद स्केल की हेल्प से हमने इसमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे इसी के ऊपर हमने एम्ब्रॉयडरी करनी है। फैब्रिक में डॉट डॉट्स लगाने के बाद अब हमने स्केल की हेल्प से इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और लाइन को ड्रॉ करने के बाद हमने इस फैब्रिक को अपने फ्रेम में सेट कर लेना है। फैब्रिक को फ्रेम में सेट करने के बाद गाइज, यहाँ हमने अपने दोनों शेप के मिरर्स ले लिए हैं। तो यहाँ गाइज आप देख सकते हैं कि जो हमने ये मिरर्स लिए हैं इसके पीछे ग्रीन ग्रीन सी कोटिंग है। एक गाइज इस तरह का जो मिरर्स होता है वो वाइट कोटिंग का भी आता है। अगर आप कभी जैसे लाइट कलर में दुपट्टा डिज़ाइन करते हैं तो जो इसकी कोटिंग है वो नज़र नहीं आएगी अगर आप वाइट कोटिंग का मिरर्स लेते हैं। यही ग्रीन कोटिंग वाले शीशे मिले थे तो मैंने यही बाय कर लिए थे। तो अगर आपको वो वाले शीशे मिले वाइट कोटिंग के तो आप वो बाय कर सकते हैं। तो इन मिरर्स को लगाने के लिए मैंने यहाँ ये भी 7000 ग्लू लिया है। आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा कि मैं ज़्यादातर इसी ग्लू का यूज़ करती हूँ। सो ये वाला जो ग्लू है मैं इन मिरर्स को चिपकाने के लिए यूज़ करने वाली हूँ। तो ये आपको ईजीली शॉप पर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमने बर्फ़ी शीशा लेना है और इस बर्फ़ी शीशे के पीछे हमने अच्छी तरह से ग्लू लगा लेना है। इसके जो अगर आप बीच में ग्लू को लगाएंगे तो इसका जो मिरर है वो इजीली हट जाएगा। अब हमने बिल्कुल जो लाइन ड्रॉ की थी उस लाइन के थोड़ा सा ऊपर करके हमने इस मिरर को लगाना है। तो इस वाले बर्फ़ी शीशे को हमने थोड़ा सा टेढ़ा करके लगाना है इस तरह से। अब हमने फिर से वही बर्फ़ी शीशा लेना है और इसके ऊपर भी ग्लू लगाने के बाद हमने इसको भी थोड़ा सा टेढ़ा करके लगाना है। हमारे दो शीशे होंगे वो टेढ़े होकर लगेंगे। उसके बाद हमने फिर से गाइस वही बर्फ़ी शीशा लेना है और इन दो शीशों को लगाने के बाद अब हमने बिल्कुल ये वाला जो बर्फ़ी शीशा लिया है तीसरा, ये हमने बिल्कुल इन दोनों शीशों के ऊपर खड़ा करके लगाना है इस तरह से। दोनों बर्फ़ी शीशों को लगाने के बाद अब हमने स्क्वायर शीशा लेना है और इन चारों के हमने बिल्कुल बीच में इस तरह से लगाना है ये स्क्वायर शीशा। इस तरह से हमारे 4 शीशे बर्फ़ी के आएंगे और बीच में हमारा स्क्वायर शीशा आएगा। तो 2 शीशे हमने बिल्कुल इस तरह से टेढ़े करके लगाने हैं और 2 शीशे हमने उन टेढ़े शीशों के ऊपर बिल्कुल खड़े करके लगाने हैं। सो इसी तरह से हमने अपना पूरा पैटर्न दुपट्टे में बना लेना है।
दुपट्टे की दोनों साइड से हमने इन मिरर्स को लगा लिया है। उसके बाद गाइज़ हमने ये नक्शी ली है। इन नक्शी के पीस को लेने के बाद हमने इसे छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लेना है और कट करने के बाद गाइज़ मैंने सोचा था कि मैं इस नक्शी को पहले ऐसे ही ग्लू से लगा लूँगी, लेकिन ये ठीक से सेट ही नहीं हो रही थी। साइड में आप देख सकते हैं मिरर के कि कितनी ज़्यादा फैब्रिक गंदा हो गया है। तो इसको हमने कट करके सुई से लगाया। तो वन बाय वन करके हमने इन सारे मिरर्स पे चारों तरफ मिरर के ये नक्शी को लगा लेना है। इस नक्शी को लगाने से पहले मैंने इस पर कसब का वर्क भी करके देखा था, जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन मैंने इसे आरी से करने का सोचा कसब से, तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा ही टाइम लग जाता। इसलिए मैंने इन नक्शी के पीस को इन मिरर के साइड से लगाया है। तो ये जो हमने नक्शी का वर्क किया है, तो जो डिज़ाइनर दुपट्टा है उसमें सारा कसब का वर्क किया गया है। हमने इसमें सिर्फ नक्शी का ही वर्क किया है। सो इस नक्शी के छोटे-छोटे पीस को हमने सारे मिरर्स में लगा लेना है। मिरर में सारे नक्शे के पीस को लगाने के बाद गाइस अब हमने इसमें ग्लिटर का यूज़ करना है। सो उसके लिए मैंने यहाँ ये लूज़ ग्लिटर ली है। जो वैसे तो गाइस इसमें मैंने ग्लिटर ग्लू का यूज़ करना था, लेकिन वो मुझे मार्केट में नहीं मिली। इसलिए मैंने इसमें ये जो ग्लिटर के पैकेट हैं लूज़ वाली ग्लिटर, वो लिए हैं। ये मुझे 1 पैकेट 10 रुपीज़ का पड़ा है। इसी से हम अपना ग्लिटर ग्लू बनाएंगे। और साथ में हमने ये फैब्रिक ग्लू लिया है। ये आप एक खाली बोतल देख रहे होंगे, इसी में हमने ये ग्लिटर ग्लू को भरना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ ये प्याली में ग्लिटर ले लिया है और उसके बाद हमने ये फैब्रिक ग्लू लिया है। इस फैब्रिक ग्लू को हमने इस ग्लिटर में सारे ग्लू को हमने अपने ग्लिटर में मिला लेना है। अगर आपको मार्केट में इजीली ग्लिटर ग्लू मिल जाता है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह से बनाया है। आप चाहें तो इसे इस तरह से ही बना सकते हैं घर पर। ये जो हम ग्लिटर ग्लू बनाएंगे गाइस, इसे हमने ज़्यादा पतला भी नहीं करना है और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना है। हमने इसको बिल्कुल मीडियम रखना है एकदम। इसे मिक्स करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने इसको रेडी कर लिया है। ये कुछ इस तरह से दिख रहा है अभी वाइट वाइट सा। इस ग्लिटर ग्लू को अब हमने इस वाली खाली बोतल में भर लेना है इस तरह से। एंड भरने के बाद गाइज यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं हाथ पर इस तरह से लगा के दिखा रही हूँ। एंड ये लगने के बाद कुछ इस तरह से वाइट वाइट से दिख रहा है। एंड जब ये ड्राई हो जाएगा अच्छे से तो ये काफ़ी ज़्यादा शाइनिंग आ जाएगी इसमें। उसके बाद गाइज यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों बोतलों को लिया है साथ में। एक ही फैब्रिक ग्लू वाली बोतल है और ये एक दूसरी हमारी जो खाली बोतल थी। एंड इसमें हमने जब करा था तो ये हमारा ठीक से ग्लू बाहर नहीं आ रहा था। एंड इसीलिए हमने इस वाली जो बोतल है इसको हमने दोबारा से ये फैब्रिक ग्लू वाली बोतल में किया। इसका जो ग्लू था, ये जो वाइट वाली बोतल है इसमें से ठीक से ग्लू नहीं निकल रहा था। एंड ये जो दूसरी वाली बोतल है इसमें से इस वाली बोतल में किया तो ये ठीक से अच्छे से निकल रहा था। अब ये जो गाइज हमने मिरर के साइड से नक्शी लगाई है, वहीं से हमने इस ग्लिटर ग्लू को लगाना है। जहाँ से हमने लाइन ड्रॉ की थी वहाँ से पहले हमने इस ग्लिटर ग्लू को लगाते जाना है। और जो आप स्क्वायर शेप देख रहे हैं वहाँ पर हमने इस ग्लिटर ग्लू की एक नोक बनानी है। जो हमने 2 खड़े शीशे लगाए हैं वहाँ हमने ऊपर की तरफ ग्लू नहीं लगाना है। ये जो स्क्वायर वाला शीशा है इसी के हमने बिल्कुल ऊपर बस थोड़ी सी नोक बनानी है ग्लू की। बाकी हमने इसके नीचे नीचे ग्लू को लगाना है इस तरह से। ये जो हमारे 2 बर्फ़ी शीशे लगे हुए हैं खड़े वाले, उसके ऊपर हमने बिल्कुल भी ग्लू नहीं लगानी है। सिर्फ हमने इसके नीचे नीचे ही ग्लू को लगाना है। तो इसी तरह से हमने अपने पूरे मिरर वर्क पर ये ग्लू को लगा लेना है। अभी तो ये लगने के बाद कुछ इस तरह से वाइट वाइट सा नज़र आ रहा है। ये थोड़ा अजीब अजीब सा भी लग रहा है, लेकिन जब ये ठीक से ड्राई हो जाएगा और ड्राई होने के बाद इसमें और ज़्यादा शाइनिंग आ जाएगी। लेकिन ये अभी अजीब लग रहा है। तो यहाँ हमारा जो फ्रेम है वो थोड़ा छोटा पड़ गया था, इसीलिए मैंने इसे फ्लोर पर रख लिया है इस तरह से। तो अच्छी तरह से इस ग्लिटर ग्लू को ड्राई करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि ये ड्राई होने के बाद किस तरह से इसमें शाइनिंग आ गई है। एंड गाइस मैंने इसकी जो दूसरी वाली साइड है उस पर नक्शी नहीं लगाई थी। मैंने पहले इस पर ग्लिटर ग्लू को लगाया है और दूसरी वाली साइड पर मैंने नक्शी लगाई थी और उसके बाद मैंने ग्लिटर ग्लू को लगाते हुए दिखाया है आपको। यहाँ मैं आपको इस तरह से बता रही हूँ कि ये जो हमने ग्लू को लगाया है उसके बाद हम नक्शी लगा रहे हैं और दूसरी वाली साइड पे मैंने नक्शी लगाने के बाद ग्लू को लगाया था। इस दुपट्टे को बनाते बनाते ही मेरी बस हो चुकी थी, क्योंकि जो हमारा फ्रेम था वो बहुत ही छोटा था। एंड इसे बनाने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। इसे मैंने रात भर बैठ कर बनाया था और मेरी सिस्टर ने इसके साथ में हेल्प करवाई थी। इसे बनाने के लिए मुझे लग रहा था ये काफ़ी ईज़िली बन जाएगा एंड इसकी नक्शी जो हमने लगाई है वो काफ़ी ईज़ी लग जाएगी। लेकिन इस नक्शी को लगाने में भी हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। तो ये जो मैंने इसमें नक्शी लगाई है वो मैंने थोड़ी बहुत आरी की सुई से भी लगाई थी, क्योंकि हाथ वाली सुई से बहुत ज़्यादा ही टाइम लग रहा था। इसलिए मैंने गाइस इसमें जो है नक्शी को आरी से भी लगाया था। एंड इसको पूरा कंप्लीट करने के बाद आप इसको देख सकते हैं कि हमने इसकी चारों साइड से इसकी नक्शी को कंप्लीट कर लिया है।
2 साइड की नक्शी मैंने पहले ही लगा ली थी, लेकिन जो 2 साइड की नक्शी है वो मैंने ग्लू को लगाने के बाद नक्शी को लगाया था। ये बनने के बाद, ये इतना ही बनने के बाद बहुत ही प्यारा लग रहा था, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा टाइम में बना था। एंड इसके बाद गाइस अब हमने इसमें सीक्वेंस का वर्क करना है। सो उसके लिए मैंने यहाँ ये स्मॉल साइज़ की नक्शी को कट कर लिया है। ये 1 सेंटीमीटर से भी कम के होंगे। एंड उसके बाद हमने यहाँ ये बाउल सीक्वेंस लिए हैं। इन बाउल सीक्वेंस को हमने नक्शी के साथ लगाना है। एक नक्शी के साथ हमने बाउल सीक्वेंस लेना है और जो हमने स्क्वायर शेप में शीशा लगाया है उसके हमने ऊपर और नीचे बाउल सीक्वेंस के साथ नक्शी को लगाना है। तो इस तरह से हमारे 2 सीक्वेंस लगेंगे और नक्शी लगेगी। एंड गाइस इसमें तो और ज़्यादा मैं सीक्वेंस को ऐड कर सकती, लेकिन यहाँ मेरी बहुत ज़्यादा ही बस हो चुकी थी। मैंने सोचा इसमें बस इतने ही सीक्वेंस लगा देती हूँ। आप चाहे तो इसमें और ज़्यादा सीक्वेंस को ऐड कर सकते हैं। यहाँ जो गाइस हमारे सीक्वेंस के स्टिचेस आएंगे वो ज़्यादा बड़े नहीं आने चाहिए। हमने बीच बीच में से सुई को निकालते जाना है और थोड़ा सा फासला करते हुए हमने थ्रेड को अनविजिबल करते हुए निकालना है। हमारे स्टिचेस होंगे वो ज़्यादा नज़र नहीं आएंगे। हमने थोड़ा छोटा ही स्टिच लेना है। अगर आप ज़्यादा बड़ा लेंगे तो वो लूज़ हो जाएगा हमारा जो सीक्वेंस है। तो यहाँ पूरा कंप्लीट करने के बाद आप इसका लुक देख सकते हैं। गाइस जो आप देख रहे हैं मैंने बैक साइड से दिखाया है कि इसमें जो मैंने स्टिचेस लगाए हैं वो मैंने छोटे छोटे से लगाए हैं। मैंने इसमें बीच बीच में से भी सुई को निकाला है और जो वो छोटे वाले स्टिचेस होंगे वो आपको नज़र भी नहीं आएंगे। एंड इस तरह से आप लगाएंगे तो आपके जो सीक्वेंस होंगे वो जल्दी लूज़ नहीं होंगे। इसे पूरा कंप्लीट करने के बाद आप इसका लुक चेक कर सकते हैं कि बनने के बाद ये कितना ज़्यादा ही प्यारा लग रहा है। इसके बाद गाइस अब हमने इसको रख लेना है इस तरह से। और रखने के बाद जो हमने फैब्रिक को छोड़ा था 2.5 इंच का, वो फैब्रिक हमने इसके बैक साइड की तरफ फोल्ड कर देना है इस तरह से। ये हमारा बॉर्डर होगा। एंड ये जो हमारे स्टिचेस होंगे वो हमारे इससे कवर हो जाएंगे, वो नज़र भी नहीं आएंगे। और जो हमारा मिरर था ग्रीन कलर की कोटिंग का वो भी नज़र नहीं आएगा। जितने भी सारे स्टिचेस हैं वो सब इससे कवर हो जाएंगे और ज़्यादा नज़र भी नहीं आएंगे। तो इसको हमने फ़ोल्ड कर लेना है और फ़ोल्ड करने के बाद हमने चारों तरफ का बॉर्डर को स्टिच कर लेना है। फ़ोल्ड करने के बाद गाइस यहाँ मैंने ये लेस ली है। तो ये लेस हमने स्टिच करने के बाद लगा लेनी है। इस लेस को लगाने के बाद इसका लुक और ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर आपको कॉर्नर बनाने नहीं आते हैं तो आप इस तरह से बना सकते हैं काफ़ी इजीली। एंड यहाँ जो गाइस आप देख सकते हैं कि मैंने नीचे वाली जो विद वाली साइड थी वहाँ पर हमारा जो फैब्रिक था वो थोड़ा कम था। एंड यहाँ हमने फैब्रिक को जॉइन किया है। कॉर्नर बनाने की सबसे पहले हमने इस तरह से दुपट्टे की बैक साइड रख लेनी है। और दुपट्टे की बैक साइड को रखने के बाद अब हमने इंची टेप से 0.5 इंच पे मार्क करना है। इस तरह से हमने विद वाइज 4.5 इंच मार्क करना है और लेंथ वाइज भी हमने 4.5 इंच पे मार्क करना है। दोनों साइड से हमने एक ही मार्किंग करनी है 4.5 इंच की। मार्किंग करने के बाद अब हमने इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। एंड ऐसे ही हमने एक स्क्वायर बना लेना है। स्क्वायर बनाने के बाद हमने जो स्क्वायर की दोनों साइड के कॉर्नर हैं उसको पकड़ना है इस तरह से और इसको ट्रायंगल शेप में इस तरह से रख लेना है। अब इस ट्रायंगल वाले शेप को हमने इस तरह से जहाँ से हमने लाइन को ड्रॉ किया है वहाँ से हमने ऊपर वाले कोने को पकड़ना है और जो हमारी लाइन ड्रॉ की गई है वहाँ से मिला के इसको रखना है। और मिलाने के बाद ये जो हमारी लाइन आएगी जहाँ से हमारा फैब्रिक फोल्ड हुआ है वहाँ पर हमने इस तरह से चॉक से मार्क कर लेना है लाइन को मार्क करने के बाद गाइस अब हमने इसको ओपन कर लेना है। और ओपन करने के बाद जहाँ ये हमने लाइन को मार्क किया है वहाँ पर हमने स्टिच लगा लेनी है। स्टिच लगाने के बाद गाइस अब हमारा जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर देना है। सो कट करने के बाद अब हमने इसको बैक साइड की तरफ टर्न कर देना है। और टर्न करने के बाद ये जो हमारा कॉर्नर है वो बन के इस तरह से रेडी हो चुका है। सो आप इसको ईज़िली इस तरह से बना सकते हैं। एंड इस तरह से बनाने से काफ़ी ज़्यादा फिनिशिंग भी आ जाती है। सो आप देख सकते हैं कि हमने इसे काफ़ी ईज़िली बना के रेडी किया है। तो इसी तरह से हमने अपने चारों कॉर्नर को बना लेना है और स्टिच लगा लेनी है। और स्टिच लगाने के बाद गाइस हमने इस पर ये वाली लेस को स्टिच कर लेना है। पूरे दुपट्टे पर यही वाली हमने लेस को स्टिच करना है। सो लेस को स्टिच करने के बाद आप इसका लुक चेक कर सकते हैं। एंड साथ ही में गाइस हमने इसके साथ ये जो कुर्ती बनाई है उस पर ही हमने एम्ब्रॉयडरी की है। उसके हमने सिर्फ नेक और स्लीव्स पर हल्की फुल्की सी एम्ब्रॉयडरी की है जिसकी वीडियो मैंने पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टैग कर दूँगी, आप बाद में जाकर चेक कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जो दुपट्टा है वो बहुत ज़्यादा हैवी हो गया है इसलिए मैंने इसकी कुर्ती को बहुत ही सिंपल रखा है।
तो दुपट्टे को पूरा कंप्लीट करने के बाद हमने जो इसके बीच में वर्क किया है वो हमने सीक्वेंस लगाए हैं, 3-3 सीक्वेंस के साथ हमने कट बीट्स लगाए हैं। तो ये जो मैंने सीक्वेंस लगाए थे 3, उसकी वीडियो मुझसे गलती से डिलीट हो गई है, इसलिए गाइज़ मैं वो आपको नहीं दिखा पाई। तो इस दुपट्टे को बनने के बाद इसका जो लुक है वो बहुत ही प्रिटी आ रहा है, एंड इस तरह की ड्रेस को आप किसी शादी या पार्टी में वेयर करते हैं तो बहुत ही अच्छा लुक आने वाला है। तो वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करते जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।